दोस्तों बात करेंगे मल्टीपल माइलोमा के बारे में। होता क्यों है, क्या कारण है, इसका लक्षण क्या होता है, जांचा क्या होती है, इसका इलाज क्या है। तो देखते रहिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान भाषा में आज आप समझ जाएंगे मल्टीपल माइलोमा को। देखो, एक मल्टीपल माइलोमा एक मेडिकल टर्म है। नॉर्मली आप इसे ब्लड कैंसर भी बोल सकते हैं। ब्लड कैंसर कई तरह का हो सकता है, तो उसी का एक टाइप है क्या, मल्टीपल माइलोमा। एक नॉर्मल आदमी अपने आप में कन्वे करने के लिए बोलेगा ब्लड कैंसर हो गया, लेकिन मेडिकल में क्या बोलेंगे, मल्टीपल माइलोमा। एक्चुअल में कि उस एक पर्टिकुलर कॉज पे पहुंचा जाए, उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को दिया जा सके। तो ये हो गई बात। इसमें होता क्या है कि हमारे शरीर में होता है क्या, ब्लड, जाहिर सी बात है, ब्लड की कुछ सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं उनका कैंसर है एक प्रकार का, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लाज्मा जो ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। वो ग्रोथ उनकी रुकती नहीं है। इससे होगा क्या, आरबीसी का काउंट कम हो जाएगा। आरबीसी का एक्चुअल जो लाइफ होता है उनका ब्रेक डाउन जल्दी होगा, तो आरबीसी कम हो जाएगी। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दो चीज़ बोल सकते हैं कि एनीमिया तो व्यक्ति को होगा ही होगा, खून की कमी हो जाएगी। दूसरा, उसका प्लेटलेट काउंट कम होगा, तो उसको हल्की मल्की चोटों से भी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है। और तीसरा, डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, इन्फेक्शंस होने लगेंगे तो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, मल्टीपल माइलोमा का मेन कारण। लक्षण, कारणों की बात कर ही रहे हैं तो देखो, इसका कारण आज तक तो ज्ञात नहीं है। ठीक है, ये मतलब कि बोल सकते हैं कि अपना मतलब समझने के लिए कि भाई डीएनए म्यूटेशन हो गया। क्योंकि ये जो बीमारी है 60 साल के बाद अधिकतर होने लगती है लोगों में। ये कोई ऐसा नहीं है कि कंजेनाइटल बीमारी है कि बच्चा जन्म लेते सही मल्टीपल माइलोमा हो जाता है उसको। 60 साल 65 साल के बाद ये बुजुर्गों में अधिकतर ये कैंसर डेवलप हो जाता है। तो जीन म्यूटेशन बोल सकते हैं कि जेनेटिकल कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है। उसके अलावा खाने पीने को लेके बोल सकते हैं, भाई खाना कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, या अल्कोहल, सिगरेट, जो भी चीज़ें रहती हैं ट्रिगर फैक्टर्स जो कि कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, या बोलना चाहिए कि एक्सपोजर, किसी तरह की रेस के कांटेक्ट में आप आ गए हैं, गामा रेस या एक्स रेस ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इनके कांटेक्ट में अगर आदमी जाता है तब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल कारण तो अभी तक अज्ञात है। इम्यून सिस्टम का ही बोल सकते हैं कि बुढ़ापे में एक प्रकार का इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी एक कारण माना जा सकता है। तो एक्चुअल कारण तो इसका अभी तक पता नहीं है साइंटिस्ट को। ठीक है, बात करें सिम्टम्स की, तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, खून की कमी हो जाएगी, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी में भी किडनी का जो फंक्शन है वो अफेक्ट हो जाएगा, लिवर का फंक्शन भी अफेक्ट हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को मल्टीपल माइलोमा होता है तो एक्चुअल में पता कैसे चले, आदमी को क्या होगा कि भाई बार बार थकान होगी, किडनी सही से वर्क नहीं करेगी, पेशाब बार बार आएगा, पेट दर्द होने लगेगा। ठीक है, और उसकी हड्डियों के अंदर से कैल्शियम कम होने लगेगा। सबसे मेन इसका सिम्टम यही है कि जो उसकी बोन्स होती है उनका कैल्शियम कम होने लगता है। तो क्या होगा, वो कैल्शियम ब्लड में पाया जाएगा, तो ब्लड में क्या होगा, हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाएगा। हाइपरकैलेमिया, तो जाहिर सी बात है, अब बोन में से तो कैल्शियम बाहर निकल गया, तो बोन क्या होगी, कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर एक्सरे किया जाए इस टाइम पे, अगर खासतौर पे खोपड़ी का, स्कल बोन का, तो ऐसा लगेगा चूहे ने काट लिया है, खोपड़ी को चूहे ने काट लिया है, ऐसा भुरभुरी दरदरी हो जाएगी। तो हाइपरकैलेमिया भी हो जाता है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो फ्रैक्चर होने का भी चांस बढ़ जाता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं। हो क्या रहा घूम फिर के कि भाई आदमी को ब्लड की कमी हो रही है, बार बार ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो, लेकिन उसका कारण क्या है, मल्टीपल माइलोमा। बात करेंगे कि इसकी जांचें क्या क्या होती हैं, तो जांचें बहुत सारी हैं। हिस्ट्री देखी जा सकती है, पेशेंट को एग्जामाइन किया जा सकता है, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री देखी जा सकती है। उसके अलावा बॉडी में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो उसको देखा जा सकता है। बंदे को बार बार फ्रैक्चर हो रहा था उसको देखा जा सकता है। उसके अलावा आप लिवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, KFT हो सकता है, LFT हो सकता है, प्रोटीन का पेरिफेरल चेक कर सकते हैं, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब होता है। CBC, जाहिर सी बात है। और हाइपर कैल्शियमिया, मतलब कैल्शियम की जांच की जा सकती है। इन सब से ही पता चल जाता है, CT स्कैन, MRI, सबसे पता चल ही जाता है कि, और मेन इसकी जांच होती है भैया कि बोन मेरो का बायोप्सी, कि बोन मेरो अफेक्ट तो होता ही है क्योंकि वो सही से वर्क नहीं करता, तभी तो RBC प्रॉपर बनना नहीं पा रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जांच क्या है, बोन मेरो की बायोप्सी की जाए।
ठीक है। उसके अलावा बात आती है कि इसमें रिस्क क्या होता है। तो रिस्क इसमें ये होता है कि अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा हो गया तो हालांकि उसको कुछ ही सिम्टम्स देखेंगे, लेकिन रिस्क ये होता है कि किडनी फेल हो सकती है और लिवर डैमेज हो सकता है और ब्लड आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है कहीं से भी। तो थोड़ा संभल के रहना पड़ता है आदमी को। बात करें ट्रीटमेंट की, तो देखो ट्रीटमेंट जाहिर सी बात है ये कैंसर है, तो यहाँ पे हम कीमोथेरेपी तो चलाएंगे। कीमोथेरेपी चलती है कई लोगों में बहुत लंबे लंबे समय तक, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं कुछ, वो भी चलाई जा सकती हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं उनको चलाया जाता है, कुछ स्टेरॉइडल ड्रग्स को दिया जा सकता है। हर पेशेंट में कुछ 2-3 गिनी चुनी दवाइयों को लंबे लंबे समय तक चलाया जाता है, ठीक है। 6-6 महीने 5-5 महीने तक चलाया जाता है। उसके अलावा भी अगर आराम नहीं मिल रहा है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है। वो मतलब कि अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा है तो सबसे फर्स्ट मतलब पहली फुर्सत में डॉक्टर यही बोलेगा भैया आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लो, ये फालतू चक्करों में मत पड़ो। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कुछ दिन पहले और बाद में भी कीमोथेरेपी की जा सकती है, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रॉपर लेना पड़ता है। बोन मैरो होने के बाद भी प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है 5 साल। और हाँ, इसमें एक चीज़ हमेशा रखो कि मल्टीपल माइलोमा क्योरेबल नहीं है, जड़ से आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कंट्रोलेबल है। हाँ ठीक है, आप उसका ट्रीटमेंट लेते रहो, जो भी डॉक्टर के अनुसार चलते रहो, तो आपकी लाइफ के 5-6 साल वो आप सरवाइव और कर सकते हैं, ये करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है तो थोड़ा आपको चांस ज़्यादा मिल जाता है। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं जानते तो वीडियो है बनाया, देख लेना आप, ठीक है। तो उसमें आपको बोन मैरो के बारे में पता चल जाएगा। तो ये होता है क्या, मल्टीपल माइलोमा। और जिन व्यक्तियों को मल्टीपल माइलोमा है तो उनकी कुछ डाइट्स का अगर वो फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, जंक फूड से बचें, नशे से बचें, तो कुछ हद तक उनकी लाइफ को वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। कुछ नहीं, एक प्रकार का कैंसर है, इसमें भी कीमोथेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको मेडिकल से जुड़ी हर एक वीडियो आपके काम आ सकती है। यहाँ पे हम लाते हैं एलोपैथिक दवाइयाँ, मेडिसिन की जानकारी, कुछ बीमारियों के उपचार, ट्रीटमेंट्स और कुछ मेडिकल नॉलेज, तो आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।